मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सब जानते हैं कि शाबान का महीना चल रहा है। तो अब सवाल ये होता है कि क्या 15 शाबान की रात को तकदीर के फैसले होते हैं? क्या 15 शाबान की रात को जिंदगी और मौत के फैसले होते हैं? क्या 15 शाबान को ही कुरान करीम का नुज़ूल हुआ था? तो इस बात की बिल्कुल वाज़ेह दलील कुरान करीम की 3 आयत के ज़रिए से होती है। पहली आयत सूरतुल बकरा की आयत नंबर 185 है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, शहरु रमज़ान लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान ही वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। इससे पता चला कि रमज़ान में कुरान नाजिल हुआ है, शाबान में नहीं हुआ है। दूसरी दलील सूरह दुखान की है, आयत नंबर 3, 4 और 5। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन, फ़ीहा युफ़रकु कुल्लु अम्रिन हकीम, अम्रम मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसिलीन। कि हमने इससे यानी इस कुरान को इस बाबरकत रात में नाजिल फरमाया, बेशक हम ही डराने वाले हैं। और इस रात में हर एक मजबूत काम के का फैसला किया जाता है हमारे पास से हुक्म होकर, और हम ही रसूल भेजने वाले हैं, हम ही रसूल बनाकर भेजने वाले हैं। तो इस आयत के जरिए से क्या पता चला कि पहली सूरतुल बकरा की आयत के जरिए से पता चला कि रमजान में कुरान का नुज़ूल हुआ है, और इस आयत के जरिए से पता चला कि वो एक रात है जो मुबारक रात है, और इसमें इसमें बड़े काम के फैसले किए जाते हैं। और तीसरी दलील जो है वो 30वें पारे की सूरतुल कद्र है। पूरी सूरत ही अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उस रात की फजीलत में, उस रात की अहमियत को बताने में बता दी है, नाजिल फरमाई है। तो वो है सूरतुल कद्र की कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल कद्र, कि बेशक हमने कुरान करीम को लैलतुल कद्र में नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, और तुम क्या जानो कि लैलतुल कद्र क्या है। लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, लैलतुल कद्र वो कद्र वाली रात जो है वो 1000 महीनों से बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, उसमें फरिश्ते और रूहुल अमीन यानी जिब्राईल अलैहिस्सलाम उतरते हैं अपने रब के हुक्म से। मिन कुल्ले अमरिन सलाम हिया हत्ता मतलइल फज्र, और अहम काम के फैसले लेकर, और उन लोगों पर सलामती होती रहती है यहाँ तक कि फज्र हो जाती है, यानी फज्र तक ये सिलसिला चलता रहता है। यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला इसमें ये बता रहे हैं कि एक साल के जो फैसले होते हैं जिस रात में होते हैं, तो वो लैलतुल कद्र वाली रात है, जो कि रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में से कोई एक रात है। और फरिश्तों के वो फैसले की रात होती है, और फरिश्तों के हवाले वो फैसले जो होते हैं वो फरिश्तों के हवाले कर दिए जाते हैं। और वो रात और नुज़ूल कुरान की रात एक ही है, अलग अलग नहीं है। यानी जो बड़े काम के फैसले होते हैं वो लैलतुल कद्र में होते हैं, और उसके बाद जो है वो फरिश्तों के हवाले कर दिए जाते हैं। तो इससे पता चला कि कुरान का नुज़ूल भी रमजानुल मुबारक में हुआ। रमजानुल मुबारक के आखिर के अशरे में 5 रातों में से कोई एक रात है जिसमें कुरान का नुज़ूल हुआ, और उसी में ही तकदीर के फैसले होते हैं। जब इतनी वजाहत के बाद भी अब ये कहना कि 15 शाबान को कुरान का नुज़ूल हुआ, तो इसका ये मतलब हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान जो है वो 2 बार नाजिल हुआ। गोया कि नाउज़ बिल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 15 शाबान को कुरान नाजिल हुआ था, तो आप भूल गए थे नाउज़ बिल्लाह, और फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फिर लैलतुल कद्र में कुरान का नुज़ूल किया। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला लैलतुल कद्र की अहमियत को बढ़ा रहे हैं, और इस तरीके से हम कहकर लैलतुल कद्र की अहमियत को घटा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने लैलतुल कद्र की अहमियत को बढ़ाने के लिए उसके लिए अलग से ही एक सूरत नाजिल फरमा दी, और इस तरीके से हम कहकर कि 15 शाबान को कुरान का नुज़ूल हुआ, तो इस तरीके से कहकर हमने गोया कि लैलतुल कद्र की अहमियत को ही घटा दिया। आखिर में अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि वो हमें सही तरीके से दीन की समझ बूझ अता फरमाए, और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।